बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। न्यूजीलैंड के वर्क वीज़ा के ऊपर एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर जो वर्क वीज़ा प्रोग्राम था AEW और GWSV, जिन्होंने वीडियो देखी है उनको पता है, जिन्होंने नहीं देखी वो ये वीडियो चल रही होगी यहाँ पे या इधर ही, आप यूट्यूब पे सर्च कर लें न्यूजीलैंड वर्क वीज़ा, आगे एवरी वीज़ा लिख लें, या डिस्क्रिप्शन में भी मैं उन वीडियोज़ के लिंक्स दे दूंगा आपको। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताने लगा हूँ। अच्छा, अब जिनको तो पता है वो थोड़ी सी वीडियो आगे कर सकते हैं, जिनको नहीं पता मैं समझाता हूँ। मैं सारा वीडियो क्यों बना रहा हूँ मैं बड़ी डिटेल में बताऊंगा, फैक्ट बताता हूँ आजकल जो हो रहा है। अच्छा, न्यूजीलैंड को ना हर साल ही वर्कर्स की ज़रूरत रहती है, तो न्यूजीलैंड ने एक ग्लोबली एक वीज़ा लॉन्च किया जिसमें बताया कि जी एक्रीडेटेड हमने एक एम्प्लॉयर्स, बहुत सारे एम्प्लॉयर्स हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं न्यूजीलैंड में जिनको बंदे चाहिए, जिनको वर्कर चाहिए एग्रीकल्चर में, हॉस्पिटैलिटी में, मेडिकल सेक्टर में। तो वो क्या करें, वो GWSV और AEWV न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया जी हमने एक कैटेगरी बना दी है AEW, उसके अंडर GWSV है। दो किस्म के ये वीज़ा है, तो इनको ये शॉर्ट टर्म भी है, लॉन्ग टर्म भी है। इनको जिन एम्प्लॉयर्स को बंदे चाहिए ना, ये उन एम्प्लॉयर्स के लिए हमने बनाई है। उन एम्प्लॉयर्स की हमने एक लिस्ट बनाई है, वो लिस्ट न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट की वेबसाइट पर रख दी है, ताकि आप इनको अपना CV कवर लेटर भेजें, ये आपको पिक करेंगे। अगर किसी एम्प्लॉयर, कोई एम्प्लॉयर आपको सेलेक्ट करता है, वो आपको जॉब ऑफर लेटर देगा, ID देगा, उसकी बेस पे आप न्यूजीलैंड का ऑनलाइन वर्क वीज़ा अप्लाई करेंगे। वो वर्क वीज़ा लेके आप जाएंगे न्यूजीलैंड और काम करेंगे। और ये सारी न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने जो अनाउंसमेंट की है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। अच्छा, आप अभी यूट्यूब पे सर्च कर लें न्यूजीलैंड AEWV, सबसे पहले हमारी वीडियो आपको यूट्यूब पे दिखेगी एवरी वीज़ा पे। आप लिख लें न्यूजीलैंड GWSV, सबसे पहले हमारी एवरी वीज़ा पे आपको वीडियो दिखेगी। पाकिस्तान में ये चीज़ हमने अनाउंस की, हमने बताया, मैंने पर्सनली वीडियो बना के न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने जो वर्क वीज़ा अनाउंस किया, एक एक चीज़ मैंने हर बंदे को समझाई। अब मैं ये सारी बात पता क्यों मैंने रिपीट की है, ये बहुत सारे लोग कह रहे हो कि ये यार सारी पुरानी इन्फॉर्मेशन है, पता है हमें। मैंने रिपीट इसलिए की है, चाहे आपको पता है या नहीं पता, कि इतने ज्यादा लेवल पे स्कैम हो रहे हैं। अच्छा, लोगों जो जाहिल कंसल्टेंट या जाहिल एजेंट है, उनको नाम भी नहीं पता वीजा का, वो कहते हैं एक्रीडेटेड वर्क वीजा। हालांकि एक्रीडेटेड वर्क वीजा नहीं है, वो एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर्स लिस्ट है। वीजा का नाम, वीजा GWSV कैटेगरी का है और AEWV कैटेगरी का है, लेकिन चूंकि हमारे जाहिल एजेंट्स को, जाहिल कंसल्टेंट्स को ये पता नहीं है, जिन्होंने फ्रॉड करना है, जिन्होंने 25-25 लाख रुपया, अभी मैं एक न्यूज देख रहा था, वहां पे एजेंट ने पकड़ा है, एजेंट एक को, फ्रॉडी एजेंट को पकड़ा है, वो 25 लाख रुपया, उसने दो बंदों से 50 लाख रुपया लिया हुआ था न्यूजीलैंड का, जी एक्रीडेटेड वर्क वीजा आपको देंगे, और वो फेक अपनी तरफ से एक वीजा बना के ना, तो वो चिपका रहा था उनको। तो खैर वो पकड़ा गया। एनीवेज, बताने का मकसद पता क्या है, आप सबसे पहले तो जो लोग न्यूजीलैंड का वर्क वीज़ा हासिल करने में इंटरेस्टेड है या जिन्होंने माइंड बनाया हुआ है, वो हमारी वीडियो ज़रूर देखें। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो सर्विस ले ले हमारी या वो मुझे व्यूज़ दे दें, आपको समझ आ जाए कि न्यूजीलैंड का वो एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर लिस्ट है क्या, ताकि आप कल को किसी फ्रॉडी एजेंट से या फ्रॉडी कंसल्टेंट से बच सके। बेसिकली एम्प्लॉयर की एक लिस्ट है जो कि न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने दी कि आप इन एम्प्लॉयर्स को टच करें, एम्प्लॉयर्स को अपनी CV कवर लेटर भेजें, ये एम्प्लॉयर्स आपको वर्क वीज़ा दिलवा सकते हैं। और उसमें 80% एम्प्लॉयर काम करता है सारा, और वो टोटल प्रोसेस आपका पाकिस्तानी के 5-6 लाख रुपए में हो जाता है सारा, ओवरऑल वीज़ा, फीस, इंश्योरेंस, मेडिकल, सारा कुल मिलाकर 5-6 लाख रुपए आपका लगता है। हाँ, बाकी इस बात में हकीकत है कि ये एग्रीकल्चर वालों के लिए भी है, मेडिकल वालों के लिए भी है, वेटर्स के लिए, किचन असिस्टेंट के लिए, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि 25 लाख 50 लाख ये, यानी ये वीजे किसी बंदे के पास नहीं पड़े हुए, या मैं कहूँ जी मेरे पास पड़े हुए हैं मुझसे ले लें 25 लाख में, या कोई भी एजेंट कंसल्टेंट आपको कहे जी 25 लाख में मेरे पास पड़े हुए हैं मुझसे खरीद लें, वो फ्रॉडिया है। ये किसी के पास वीजे नहीं है, ना ही न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने किसी बंदे को 50-60 वीजे दिए हैं। ये कौन सा कोई मतलब पीजे हैं, ये कौन सा पीजे हैं, ये वीजे हैं। मतलब ये कि न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया कि किसी बंदे को दे देंगे ये 50-60 ले लें आप और 25-25 लाख का बेचें। न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने सिंपल कहा कि ये बंदे हैं जिनको वर्कर चाहिए, इनको ये लिस्ट आपको हमने अपनी वेबसाइट पे दे दी है, इनको राब्ता करें, इनको अपना CV कवर लेटर दें, ये आपकी सिलेक्शन करेंगे, ये आपका वीज़ा निकलवाएंगे। मतलब एक एक्रीडेटेड प्रोग्राम कह सकते हैं, एक्रीडेटेड एक लिस्ट है, उसके अंदर GWSV और AEWV वीज़ा कैटेगरी है। अब मेरे भाई बात समझने वाली, पता क्या, सिर्फ न्यूजीलैंड के लिए नहीं हो रहा, ये यूरोप के लिए बहुत ज़्यादा हो रहा है।
पाकिस्तान में वर्क वीजा को लेके, चाहे वो न्यूजीलैंड का वर्क वीजा है, चाहे वो यूरोप का वर्क वीजा है, हालात इतने के टाइट हो चुके हैं, इतनी तंगी हो चुकी है, बहुत टाइट हो चुके हैं। यानी कि आप ये समझे, आपने न्यूजीलैंड का, चले न्यूजीलैंड का तो ऑनलाइन प्रोसेस हो जाता है, या वो कंट्रीज जिनका ऑनलाइन प्रोसेस हो जाता है ना वर्क वीजा के लिए, वो ठीक है, उनका आप कहीं ना कहीं इंटरेस्ट ले लें या उनमें कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर लें, क्योंकि मसले नहीं इतने। वर्क परमिट आया, ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई किया, चले गए। जैसे न्यूजीलैंड है, अल्बानिया है, सर्बिया है और दीगर कंट्रीज हैं जो ऑनलाइन ई वीज़ा, ई वर्क वीज़ा, इलेक्ट्रॉनिक वर्क वीज़ा इशू करते हैं, डी वीज़ा। लेकिन ऐसे कंट्रीज जिनकी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, यानी जिनका वर्क परमिट आपके पास आ जाता है, फिर आपको एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, जैसे जर्मनी है, स्पेन है, पुर्तगाल है, फ्रांस है, या जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है, या इवन यूरोप से हटके भी हैं, जिनका वर्क परमिट आने के बाद आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है उस कंट्री की, उससे आपने अवॉइड करना है अभी। क्योंकि पाकिस्तान में साल पहले तो अपॉइंटमेंट आपको 2-2 साल, 1.5-1.5, 2-2 साल मिलनी नहीं है, और अगर मिल भी गई तो वो आपको 2 नंबर तरीके से 7-8 लाख 10 लाख रुपया लगा के मिलनी है। अच्छा, वो 8-10 लाख रुपया भी लगा लिया, वर्क परमिट के पैसे भी एम्प्लॉयर को दे दिए, फिर भी आपको कोई पता नहीं आपका वीज़ा लगना है कि नहीं, क्योंकि ऑफिसर ने आपको सामने बिठा के इंटरव्यू लेना आपसे। वर्क वीज़ा को लेके आजकल जितने भी एम्बेसीज विजिट होते हैं, 90% इंटरव्यू होता है। ऑफिसर सामने आपको बिठाता है कि भाई क्यों जाना है, क्यों, किस लिए जा रहे हैं, कंपनी कौन सी है, टैक्स नंबर क्या कंपनी का ऑनर, क्वेश्चन आंसर करता है। इंग्लिश आपकी अगर फ्लुएंट है, या आप बेसिक बोल सकते हैं, तो आप मतलब क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं इंग्लिश में। तो फिर आप अगर इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं, वेल एंड गुड, वो भी 1.5-2 साल आप सर्वाइव करने के बाद अपॉइंटमेंट वगैरह का, बाज़ औक़ात तो 1.5-2 साल अपॉइंटमेंट को लग जाते हैं, तब तक लोगों के वर्क परमिट ही एक्सपायर हो जाते हैं। फिर एजेंट्स कहते हैं जी हमने तो वर्क परमिट मंगवा दिया था ना, आपको अपॉइंटमेंट ही नहीं मिली, आपकी किस्मत में ही नहीं था, लेकिन हमने 4-5 लाख रुपया काट लेना क्योंकि फीसें गई हैं। तो फिर आप कहते हैं हाँ यार वाकई मेरी किस्मत में नहीं था अपॉइंटमेंट मेरी, तो इस वजह से मेरा मसला हो रहा है। हालांकि एजेंट्स को पता होता है कि अपॉइंटमेंट 2 साल नहीं मिलनी, वो फिर भी आपको उस कंट्री का वर्क परमिट निकलवा के देते हैं कि वर्क परमिट आ गया तो ठीक है, मतलब वर्क परमिट लेना कोई मुश्किल नहीं है, वर्क परमिट निकलवा दिया, अपॉइंटमेंट नहीं पाकिस्तान में मिलनी। और अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो फिर आपके अपॉइंटमेंट का भी 8-10 लाख रुपया ज़ाया, आपने एजेंट को दिए, वो भी कटौतियाँ करेगा, 4-4, 5-5 लाख रुपया। मैंने बताया जो ऑनलाइन वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई होता है उसके लिए मसले नहीं है, आप वर्क परमिट ले लें, ऑनलाइन डी वीज़ा अप्लाई कर लें, वो ठीक है, गुड है। लेकिन वो कंट्रीज जिनकी एम्बेसी विजिट करनी पड़ती है वर्क वीज़ा हासिल करने के लिए, उनमें अभी पार्टिसिपेट ना करें। ये जो सबसे आसान और बेहतर ऑप्शन है, मैंने बेशुमार वीडियोज़ में आपको बताया, वो विजिटर वीज़ा है। टूरिस्ट वीज़ा पे जाएं, किसी भी कंट्री में सेटलमेंट करनी है, टूरिस्ट विजिटर वीज़ा पे जाएं, जाके एक लॉयर ढूंढें, वो लॉयर आपका विजिटर वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवाने में आपकी हेल्प करेगा। ऑफिशियली कहीं पे नहीं लिखा होता कि आपका विजिटर वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन 90% लोग जाते ही विजिटर वीज़ा पे और जाके सेटलमेंट करते हैं, क्योंकि लॉयर्स के पास हज़ारों ऑप्शंस होते हैं आपका विजिटर वीज़ा को रेजिडेंस परमिट में कन्वर्ट करवाने के। तो 4 पैसे वहाँ पे लगते हैं, मतलब जितना खर्चा आपने वर्क वीज़ा पे पाकिस्तान में करना होता है उससे आधा खर्चा लगा लें, आप विजिटर वीज़ा पे जाके वहाँ पे सेटलमेंट कर लेते हैं। अभी सबसे आसान ऑप्शन एक यूरोप में भी है कि विजिटर वीज़ा पे जाएं, पुर्तगाल का आर्टिकल 92 लें, वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स में लेके पार्टिसिपेट करके 1 साल का टीआरसी ले लें, 2 साल का भी मिल जाता है, मतलब विजिटर वीज़ा पे जाके। और स्पेन में चले जाएं, वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। तो मेरा बताने का मकसद सिर्फ ये था कि वर्क वीज़ा को लेके इतना स्कैम हो रहा है, आप सोच ही नहीं सकते। हाँ, अगर कोई आपको, जैसे हम आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जॉब हंटिंग की सर्विस, यानी आपके लिए सीवी कवर लेटर बनाना, आपके लिए जॉब्स अप्लाई करना, अगर वो कोई सर्विस दे रहा है ना, वो वीज़ा नहीं है, वो वर्क वीज़ा नहीं आपको कह रहा, वो कह रहा है मैं आपके लिए जॉब्स अप्लाई करूंगा, अगर किसी कंपनी से वर्क परमिट आ गया तो फिर आपके लिए वर्क वीज़ा प्रोसेस होगा। और वो कोई भी अगर यूट्यूबर कर रहा है, मैंने देखा काफ़ी दोस्त ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए ठीक है, मतलब आजकल तो खैर वर्क परमिट लेना बड़ा मुश्किल हुआ खड़ा है, लेकिन फिर भी आपके लिए वो सर्विस में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं एक छोटी सी अमाउंट दे के आप वर्क परमिट के लिए ट्राई कर सकते हैं कि मेरा वर्क परमिट हो सकता है किसी कंपनी से अप्रूव हो जाए। तो इस वजह से सबसे बेहतरीन ऑप्शन आज के दौर में यही है कि आप विजिटर वीज़ा प्रोसेस करें, विजिटर वीज़ा लग जाता है, उस विजिटर वीज़ा को आप रेजिडेंस परमिट में कन्वर्ट कर लें। स्कैम फ्रॉड इस लेवल पे हो रहा है कि आपको वर्क परमिट दिया जाता है, उस जिस कंपनी ने वो वर्क परमिट इशू किया है उस कंपनी की फेक एक वेबसाइट बनाई जाती है, आपका वर्क परमिट नंबर उसमें ऐड किया जाता है, फिर आपको वर्क परमिट के साथ उस वेबसाइट का भी लिंक भी भेजा जाता है कि ये देखें जी ये वेबसाइट है कंपनी की, इसमें अपना वर्क परमिट नंबर डालें, आपका वर्क परमिट आ जाएगा सामने। आप डालते हैं, आप कहते हो वाकई यार कंपनी ने इशू किया हुआ है, नेट पे आ रहा है,
क्योंकि हमारे पाकिस्तान में कुछ बिल्कुल ही सादा लोग हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि एक वेबसाइट की डोमेन क्या होती है, उस डोमेन की एज क्या होती है, उस कंपनी का जो स्टाफ है, नंबर ऑफ स्टाफ है वो क्या है। यानी उनको इतना आइडिया नहीं होता या कंपनी कब से रन कर रही है। उनको बस ये होता है कि वेबसाइट पे मेरा वर्क परमिट शो हो गया, ओके ये ओरिजिनल है। और इवन के कुछ लोगों ने तो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट की फेक वेबसाइट्स बनाई हुई हैं। वो एक्रीडेटेड के नाम पे फ्रॉड करके आपको फेक वर्क परमिट देते हैं, 20-25 लाख बटोरते हैं, वो 10-20 हज़ार में वेबसाइट 50 हज़ार में बनाते हैं। उस वेबसाइट पे आपका वर्क परमिट शो हो रहा होता है, आप मजीद 15 लाख दे देते हैं कि बाकी यार वेबसाइट पे तो शो हो रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हो रहे हैं। वरना वर्क परमिट आप मंगवा लेंगे, वो 6-6 महीने 1-1 साल अपॉइंटमेंट ही नहीं आपको मिलनी। वर्क परमिट के पैसे दिए वो भी एजेंट काटेगा, अपॉइंटमेंट खरीदेंगे वो भी आपकी ज़ाया जाएगी। ठीक है, क्योंकि वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा होगा, ऑफिसर कहेगा यार वर्क परमिट तो पीछे आपका 8 महीने हो चुके हैं, अपॉइंटमेंट आपकी अब्बा ये पीछे 2-4 महीने आपके पास बचे हैं, अगर 1 साल का वर्क परमिट हुआ तो हम आपको वीज़ा नहीं इशू कर रहे। और भी मसले हैं। तो ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि आप अगर किसी बंदे के पास पैसा है ना, क्योंकि पाकिस्तान में अब मैंने आजमाया है, मेरे से जितने भी लोग रब्ता करते हैं ना, कोई कहता है जी मेरे पास 70 लाख है, कोई कहता है मेरे पास 50 लाख है, कोई कहता है मेरे पास 80 लाख है, मेरे पास 1.5 करोड़ है, 30 लाख है, 35 लाख है। लोगों ने पैसे जोड़े हुए हैं, किसी ने घर बेचा हुआ है, किसी ने कुछ किया हुआ है। मतलब लोगों ने 35-35 लाख, 50-50 लाख, 20 लाख, 15 लाख जोड़े हुए हैं। बस मसला ये कि उनको ये समझ नहीं आ रही होती कि मैं ये 15 लाख 25 लाख को किस तरह यूटिलाइज करूं कि मैं अब्रोड चला जाऊं, मैं किसी कंट्री में जाके सेटलमेंट कर लूं, पैसा कमाऊं। 2026 में वर्क वीज़ा को लेके मसले मसाइल चल रहे हैं मेरे भाई, इसलिए सोच समझ के डिसीजन लें। विजिटर वीज़ा एक बहुत ही रिलायबल ऑप्शन है। विजिटर वीज़ा बेसिकली ना आपके हाथ में होता है, मतलब आपके हाथ में है कि आपने विजिटर वीज़ा अप्लाई खुद करना है, एम्बेसी खुद जाना है, यानी कंसल्टेंट आपको फाइल प्रिपेयर करके देता है, आप वो फाइल एम्बेसी खुद लेके जाते हैं, वीज़ा फीस खुद पे करते हैं, सारा कुछ आपके हाथ में कंट्रोल में होता है। आपको ये टेंशन नहीं होती कि मेरी इतनी डिडक्शन हो जाएगी, मेरे इतने लाख ज़ाया हो जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कंसल्टेंसी फीस और वीज़ा फीस, ये दो चीज़ें, अल्लाह ना करे आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है तो ये दो चीज़ें ज़ाया होती हैं। लेकिन अगर आपका वीज़ा लग जाता है तो फिर सोचें कि आपने सिर्फ कंसल्टेंसी फीस पे की, वीज़ा फीस भी, कोई टोटल कुल मिला के आपका 1-1.5 लाख रुपया लगा और आपको वीज़ा मिल गया। जो लोग 50-50 लाख रुपया लेकर रुलते फिरते हैं कि जी हमें ले दें, लोगों को ये लगता है कि हम 40-50 लाख रखेंगे प्लेट में भी रख के वीज़ा मिल जाएगा। वीज़ा का प्रोसेस होता है, चाहे वो वर्क वीज़ा, स्टडी वीज़ा, विजिटर वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, उसका प्रोसेस है। अगर आपको ये लगता है कि कोई बंदा मुझे वीज़ा लेके दे देगा या किसी बंदे के हाथ में वीज़े, बड़े बड़े छोड़ू लोग बैठे हुए हैं जो आपको ये भी सुनाएंगे कि एम्बेसी में मेरे बंदे ही अपने हैं। कुछ कुछ लोग ऐसे भी हैं, वो कहेंगे एम्बेसी में बैठे ही मेरे बंदे हुए हैं, मसला ही कोई नहीं है। कोई दुनिया का बड़े से बड़ा एजेंट कंसल्टेंट नहीं है जो ये दावा कर सके कि मेरे पास वीज़े पड़े हुए हैं या मैं 100% वीज़ा निकलवा दूंगा, किसी के हाथ में नहीं है। अगर कोई ये कहता है तो वो फ्रॉडी है, उससे बचना है। जितनी अमाउंट आपके पास है उसको सोच समझ के यूटिलाइज करें। मैंने ये वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी समझा, बहुत सारे लोगों के पास पैसे हैं जो मुझसे रब्ता करते हैं, जी ये इतने लाख मेरे पास पड़े हुए हैं, मुझे वीज़ा ले दें। किसी के हाथ में वीज़ा नहीं है। मैं खुद आपको इनकार करता हूँ, बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे भी, मुझे लोगों ने कहा है कि अकाउंट नंबर भेजें जी 40 लाख अभी अकाउंट में आ जाएगा। मैं कहता हूँ भाई नहीं, ये मेरे हाथ में नहीं है, मेरे पास पड़े नहीं हुए वीज़े। हम जॉब हंटिंग प्रोसेस कर सकते हैं आपके लिए वर्क वीज़ा के लिए, या विजिटर वीज़ा प्रोसेस कर देंगे अगर स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट आपके पास है। और सबसे जाहिल बंदा वो है कि जिसके पास 35-40 लाख रुपए पड़ा हुआ है और उसने उसको यूटिलाइज नहीं किया हुआ, उसने उसको मेंटेन नहीं किया हुआ बैंक स्टेटमेंट को। इसलिए सोच समझ के ये वीडियो, पता नहीं है आपको बोर भी लगेगी, बहुत सारे लोग कहेंगे बोर है, फालतू है, लेकिन जिन्होंने डिसीजन लेना है, जिनके पास पैसे हैं, जो जाने की ख्वाहिश रखते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी। समझिएगा जो बातें मैंने कही हैं, अपने पैसों की हिफाजत करें, विजिटर वीज़ा प्रोसेस करें, सिक्योर होता है, आपके अपने हाथ में होता है, किसी को इतना पैसा अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना पड़ता। कंसल्टेंसी फीस, वीज़ा फीस, सिर्फ ये दो चीज़ें आपने पे करनी होती हैं। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को समझे होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप कोई मशवरा लेना चाहते हैं, फ्री में मशवरा लेना चाहते हैं, ये नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना है, वेट कर लेना है, 10 मिनट का मैसेज कर लें, मैं आपका डिटेल से मैसेज सुनता हूँ, रिप्लाई मैं पर्सनली करता हूँ और आपके मैसेज भी पर्सनली देखता हूँ, पर्सनली सुनता हूँ खुद। ठीक है, तो आप वॉइस मैसेज कर लें, आपकी नंबर हमारे व्हाट्सएप स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करें, वेट करें, हम खुद ही आपको रिस्पॉन्स कर देंगे। कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई मशवरा चाहिए हो, कोई विजिटर वीज़ा किसी कंट्री का प्रोसेस करवाना है, विजिटर वीज़ा की अपॉइंटमेंट चाहिए, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूरोप, किसी भी कंट्री की,
थाईलैंड, मलेशिया, अजरबैजान, टर्की, किसी भी कंट्री का विजिटर वीज़ा प्रोसेस करना है तब भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। वीडियो पसंद आई है, कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक करें, चैनल पर पहली दफ़ा है एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।